तो जयपुर से खबर, जहां सीजेपी प्रमुख अभिजीत दीपके से हाथापाई की गई। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर भी पुलिस पहुंची। पुलिस ने बीजेपी मुख्यालय की चौकसी बढ़ाई है। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा ने मौके का जायजा लिया। कांग्रेस जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दीपके के साथ जिस तरह का घटनाक्रम जयपुर में घटा, उनको चांटा मार दिया गया और कुछ युवाओं को पुलिस ने गिरफ्त में भी लिया है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय के बाहर चौकसी बढ़ा दी गई है। बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता यहाँ तैनात कर दिया गया है। किसी भी अप्रिय घटना ना हो, इसके मुताबिक ये तमाम चौकसी यहाँ पर पुलिस की बढ़ाई गई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, और अलग अलग थानों की पुलिस यहाँ पर पहुँची है और कहा जा सकता है बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम यहाँ पर है। और हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रदेश कार्यालय के प्रमुख मंत्री डॉक्टर विक्रम सिंह जी, साथ तमाम प्रमुख नेता मौजूद हैं यहाँ पर। जिस तरह घटना घटी, अभिजीत दीप के जो कांग्रेस पार्टी के प्रमुख अपने आप को कहते हैं, उनको बताया जाता है और यहाँ तमाम सुरक्षा व्यवस्था एकदम से बढ़ाई गई है बीजेपी कार्यालय पर, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, आंदोलन और किसी भी स्वाभाविकता और वास्तविकता उसमें नज़र आनी चाहिए। इस आंदोलन में कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आ रहा है कि एक विदेश में रहने वाला आदमी और भारत की कहीं ना कहीं उसको भारत के प्रति अस्थिरता का उसके मन में भाव है और उन भाव को लेके एक ऐसा आंदोलन खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है जो एक बहुत ही निंदनीय और चिंताजनक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी युवक के मन में जो उसका मूल भाव है, जिस प्रकार से हमारा देश मजबूती से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, देश निरंतर प्रगति कर रहा है, तो ये भाव जब कोई नज़र आता है तो किसी के मन में कोई स्वाभाविक आक्रोश हुआ है या क्या हुआ है, मैं उसे सही नहीं मानता कि किसी भी बात का जवाब किसी हिंसक के रूप में या हिंसा के रूप में दिया जाना चाहिए। मैं उसके कतई पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन ये बात ज़रूर है कि जो आंदोलनकारी है उनके मन में खोट है, कहीं ना कहीं उनका राष्ट्र के प्रति उनका सद्भाव नहीं है और उनका जो मूल कारण है इस आंदोलन का, वो कारण सिर्फ और सिर्फ यही है कि वो भारत की प्रगति को देखना नहीं चाह रहे। विदेश में रह के किस भाव से, किस कारण से वो यहाँ पर आए हैं, वो भी एक समझ से। अभी जैसे बीजेपी कार्यालय के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई है, तो इसको किस तरह से देखते हैं? क्या कांग्रेस जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनके जिस तरह उनके साथ घटना घटी उसके बाद यहाँ चौकसी बढ़ाई गई या पुलिस अपने आप आई? नहीं, ये मैं इसमें कोई सुरक्षा की आवश्यकता नहीं मानता। मुझे नहीं लगता कि जयपुर का कोई युवा या जयपुर का कोई ऐसा व्यक्ति उनके साथ होगा। ये कुछ लोग जुटे होंगे, उसमें हमको कोई सुरक्षा की आवश्यकता भी नहीं है और न ही उनके पास ऐसे कोई लोग हैं। ये सब लोग जान चुके हैं कि ये कौन लोग हैं और किस भाव से ये आंदोलन कर रहे हैं। उनकी कलई खुल गई है और वो लोग इस देश के प्रति उनका अच्छा भाव नहीं है, उनका युवाओं के लिए उनका कोई भाव नहीं है, उस आंदोलन के पीछे उनकी कोई मंशा अच्छी नहीं है। तो हमको कोई ऐसी उसके लिए सुरक्षा नहीं है। मुझे लगता है साधारणतः जिस प्रकार का कोई मूवमेंट होता है तो उसके लिए होगा, बाकी ऐसी कोई सुरक्षा की आवश्यकता है नहीं। उनके साथ कोई, मुझे नहीं लगता कि जयपुर राजस्थान का इस तरह का कोई कल्चर भी नहीं रहा, इस तरह का राजनीतिक यहाँ पर वातावरण भी कभी कहा नहीं जाता, इस तरह की घटनाएं आमतौर पर देखी नहीं जाती। बिल्कुल, राजस्थान एक अच्छा प्रदेश है और मैं ये बधाई देना चाहूँगा भजन लाल जी को कि जब से भारतीय जनता पार्टी की भजन लाल जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, तब से राजस्थान प्रगति के पथ पर भी बढ़ा है, यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर भी सुधरा है। और यहाँ पर आपने देखा होगा कि कांग्रेस के समय में 5 साल में जिस प्रकार से पेपर लीक की जो बाढ़ आई थी वो भी प्राय समाप्त हुई है और एक जो अभी शिकायत मिली उसका तुरंत उसका समाधान हुआ, दोषियों को पकड़ा गया। तो ये सब युवाओं में विश्वास है, गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबका यहाँ उत्थान हो रहा है। और देख सकते हैं मुकेश जी से बात हुई, तमाम बीजेपी के नेता कार्यकर्ता इस पूरे मामले को लेकर किसी भी तरह की चिंता में कहीं भी शामिल नहीं है और ना ही ये स्वीकार करने को तैयार है कि भारतीय जनता पार्टी का या युवा मोर्चा का कोई भी कार्यकर्ता कांग्रेस जनता पार्टी के प्रमुख के साथ जो घटना घटी उसमें शामिल है। फिलहाल क्योंकि चौकसी बढ़ा दी गई है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मुख्यालय पर और चौकसी बढ़ाने के पीछे का मकसद भी यही है किसी तरह की कोई अप्रिय घटना यहाँ पर नज़र नहीं आए, किसी तरह की कोई चूक नहीं हो और भारतीय जनता पार्टी का ये प्रदेश मुख्यालय राजनीतिक तौर पर
सत्ताधारी दल का मुख्यालय भी है आज की तारीख में। और कहा जा सकता है कि राजस्थान में राजनीतिक सौहार्द की भी एक अपनी परंपरा रही है। हालांकि जिस तरह की घटना घटी उसके बारे में कहा जा सकता है कि किसी को अंदाज़ा भी नहीं होगा, लेकिन जो घटना घटी है बीजेपी उस घटना में अपने खुद के इन्वॉल्वमेंट से साफ इनकार कर रही है। इतना ही नहीं, वो सीजेपी की स्वीकार्यता को भी नहीं मान रही। कैमरा जर्नलिस्ट नरेंद्र के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।